वीडियो है तो इसको प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो जल्दी से शुरू करते हैं। तो नंबर सिस्टम से हम शुरुआत करते हैं। तो पहले टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ते हैं। नंबर के कितने प्रकार होते हैं? तो नंबर बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। आपने पढ़ा होगा। एक होते हैं रैशनल नंबर, दूसरे होते हैं इर्रेशनल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, होल नंबर, नेगेटिव इंटीजर्स और नेचुरल नंबर्स। तो ये सब रियल नंबर्स में आते हैं। रैशनल नंबर आपको पता ही होगा, जिसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और इर्रेशनल नंबर जिसे पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो ये ऐसे तो ये रियल नंबर्स कहलाते हैं ये इतने। और फिर आते हैं इमेजिनरी नंबर पर। तो इमेजिनरी नंबर आपको पता ही होगा कि आयोटा कहलाता है। आई बराबर अंडर रूट में -k1। मतलब अगर अंडर रूट में माइनस की कोई संख्या होगी तो उसे इमेजिनरी नंबर कंसिडर किया जाएगा। तो ये तो होते हैं टाइप्स ऑफ नंबर। और आगे चलते हैं तो हम देखते हैं रूल्स ऑफ डिवीज़न, यानी विभक्ति के नियम। विभक्ति के नियम क्या है कि कौन सी संख्या किस डिजिट से, किस अंक से कट सकती है। तो पहले देखते हैं दो से विभक्ति का नियम। देखो, यदि किसी संख्या की लास्ट में 0, 2, 4 और 6 और 8 दिए हों तो वो 2 से कटेंगे। जैसे 97,532, तो इसके लास्ट में 2 दिया है तो इसलिए ये संख्या 2 से डिविजिबल है, मतलब कटेगी। ये फिर ये है 1,80,634, ठीक है, तो इसके लास्ट में भी 4 है। फिर ये संख्या है, इसके लास्ट में 6 है। ऐसे ये वाली संख्या है, इसके लास्ट में 8 है। तो ये तो हो गई दो से विभक्ति का नियम। और ये है 3 से विभक्ति का नियम। तो 3 से विभक्ति के नियम से हम जितनी भी संख्या में जितने भी अंक दिए होंगे तो उनको जोड़ देंगे, और अगर जो योग आएगा वो अगर 3 से विभाज्य होगा तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। जैसे ये संख्या दी है 75,684, तो इसमें अगर हम तीनों अंकों को जोड़ दें 7, 5, 6, 8, 4, तो टोटल 30 आता है, जो 3 से विभाज्य है। तो ये संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। ये है 4 से विभक्ति का नियम। 4 से विभक्ति के नियम में जो भी संख्या होगी इसके लास्ट के 2 अंक अगर 4 से विभाज्य हैं तो वो संख्या 4 से विभाज्य होगी। जैसे और ऐसे भी कर सकते हैं कि इनके टोटल सभी अंकों को जोड़ लेंगे, वैसे ही 3 के नियम के अनुसार। तो और अगर ये संख्या 4 से विभाज्य है तो वो भी 4 से विभाज्य होगी। तो ये हो गई 4 से विभक्ति का नियम। अब देखते हैं 5 से विभक्ति का नियम। तो 5 से विभक्ति का नियम बहुत ही सरल है, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि 5 से संख्या से 2 बारी कटती है, जब उसके लास्ट में 0 दिया हो या फिर 5 दिया हो। तो जैसे इस संख्या के लास्ट में 3 दिया है तो ये 5 से नहीं कटेगी। ये और जैसे ये दिया है तो इसके लास्ट में 1 है तो ये भी 5 से नहीं कटेगी। तो ये तो हो गया 5 से विभक्ति का नियम। अब देखते हैं 6 से विभक्ति का नियम। तो 6 से विभक्ति का नियम ये है कि अगर कोई संख्या 2 से और 3 से दोनों से कटती है तो वो 6 से भी कटेगी। जैसे अगर हम कह दें 12, तो 12 जो संख्या है वो 2 से भी कटती है और 3 से भी कटती है, तो वो 6 से भी कटेगी। 6 दूनी 12। तो ये तो हो गया 6 का नियम। अब देखते हैं 7 का नियम। 7 के नियम के अनुसार अगर किसी अगर तो इसमें 7 के नियम में हम डायरेक्ट भाग दे देते हैं उस संख्या से। तो अगर उसका शेषफल 0 हो गया तो मतलब पूरी संख्या कटेगी, और अगर नहीं हुआ तो वो 7 से नहीं कटेगी पूरी तरीके से। अब आते हैं 11 का विभक्ति का नियम। 11 का विभक्ति का नियम क्या कहता है कि जितनी भी सम संख्या हैं उन्हें जोड़ लेंगे, और जितनी विषम संख्या हैं उन्हें जोड़कर उस सम संख्या के योग से माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ दिया है 8, और तो इसमें पहले हम ढूंढेंगे सम संख्या। तो सम संख्याएँ कितनी हैं? 8 हैं और 6 है और 4 है, और बस इतने ही हैं।
तो सम संख्या होगी 8 4 8 6 4 मतलब 18। और अगर विषम संख्या देखें तो 9 5 1, 9 5 15, 1 15 और 1 16। तो ये हो गई 18, ये हो गई 16। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा? इनका डिफरेंस 2 आएगा, जो कि 11 से विभाज्य नहीं है। तो ये संख्या भी 11 से विभाज्य नहीं होगी। इसी तरह ये वाली संख्या भी 11 से विभाज्य होगी या नहीं, आप पता करिएगा। फिर हम देखते हैं 12 का नियम। तो 12 का नियम भी उसी तरीके से है कि अगर 6 के नियम से कि अगर कोई संख्या 3 से और 4 से विभाज्य है तो वो 12 से विभाज्य होगी। जैसे अगर हम कोई संख्या देखें, जैसे सपोज जैसे हम देखें 24 संख्या, तो ये 3 से भी कटती है, ठीक है, और ये 4 से भी कटती है, तो ये 12 से भी कटेगी। 12 दूनी 24, ठीक है। अब देखते हैं 14 का नियम। 14 का नियम ये कहता है कि जो संख्या अगर 2 से और 7 से कटती है तो वो संख्या भी 2 से और 7 से दोनों से कटती है, तो वो संख्या 14 से कटेगी, ठीक है। फिर देखते हैं 15 से विभक्ति का नियम। तो 15 से विभक्ति का नियम ये कहता है कि अगर कोई संख्या 3 से और 5 से कटती है तो वो संख्या 15 से भी कटेगी। आगे चलते हैं 17 से विभक्ति का नियम। तो 17 से विभक्ति के नियम में डायरेक्ट 17 से भाग दे देते हैं उस संख्या में, तो जो अगर शेषफल शून्य आएगा तो वो संख्या 17 से कटेगी, अगर नहीं आएगा तो वो नहीं कटेगी। फिर देखते हैं 18 का नियम। 18 के नियम के अनुसार अगर कोई संख्या 2 से और 9 से दोनों से कटती है तो वो संख्या 18 से भी कटेगी, ठीक है। और देखते हैं 19 का विभक्ति का नियम। अगर कोई संख्या तो इसमें डायरेक्ट भाग दे देते हैं 19 से, अगर शेषफल शून्य आएगा तो वो संख्या 19 से कटेगी। आगे देखते हैं तो कुछ ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं नंबर सिस्टम के लिए, आपको याद करके रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये है पहला है सम ऑफ नेचुरल नंबर। सम संख्याओं का जो योग है होता है टोटल, तो वो इस फॉर्मूले से आता है n+1/2। तो ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लेने हैं। तो ये है सम ऑफ ऑड नंबर, विषम संख्याओं का योग। तो ये विषम संख्याओं का योग आता है n² से। n यहाँ पर क्या है? n यहाँ पर कोई भी नंबर है, ठीक है, जहाँ तक संख्या की जो शाखा है, जो वो है श्रेणी है, वो चल दी जाएगी। जैसे 1 3 4 ये ऐसे करके n तक अगर आएगी तो वो n है ये, ठीक है। फिर देखते हैं सम ऑफ फर्स्ट इवन नंबर। तो फर्स्ट इवन नंबर का फॉर्मूला होता है n+1। और फिर देखते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, यानी प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो ये आता है इस फॉर्मूले से n+1 2n+1/6। और फिर आते हैं फर्स्ट नेचुरल नंबर के क्यूब का सम, ठीक है। तो ये आता है n+1/2, इसी तरीके का है, ठीक है। तो फिर आगे चलते हैं तो ये है आपके डिवीज़न। अगर हम किसी भी संख्या को डिवाइड करें तो किसी संख्या से, जैसे एक संख्या है a, इसको अगर भाग करें b से तो क्या मिलता है? तो a बराबर तो इसका फॉर्मूला तैयार हो जाएगा a बराबर b³ + r। इसमें a है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? वो संख्या जिस को हम मतलब भाग देते हैं। और b क्या होती है? भाजक संख्या, जिससे भाग देते हैं। और q है भागफल, यानी जब भाग देते हैं तो राइट साइड में जो हम भागफल लिखते हैं वो है भागफल। और शेषफल आपको पता ही होगा, जो नीचे लिखते हैं, जो शेष बचा रहता है। तो इसका फॉर्मूला बनेगा भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो ये भी आपको तैयार करना है।